शर्मा जी, अब तो 2024 के चुनाव में कुछ ही माह शेष हैं। बहुत कम समय बचा है पांडे जी 2024 के चुनाव में। समय काफी निकट आ गया है चुनाव का, और सभी पार्टियों के लिए अपनी अपनी बाधाएं हैं। अगर पार्टी कोई भी अगर अपनी बाधाओं को मतलब कि एक तरह से चैलेंज को स्वीकार नहीं करके अगर वो आगे नहीं बढ़ेगी तो नैया जो है सो किनारा नहीं लगेगा। बात तो बिल्कुल सही कही। और आपको पता है क्या कि भाजपा आने वाले चुनाव में 60 से 65 सीटें भी गंवा सकती है। 60 से 65 सीट गंवाना कोई बड़ी मतलब कि उतना बड़ा बात नहीं है अगर पूरा संपूर्ण इसमें देखा जाए, अगर आप निरीक्षण किए। लेकिन ये 60-65 सीट आप किसी एक समुदाय एक जगह मतलब क्या किस बेसिस पे बोल रहे हैं आप? भाई, इसकी कुंजी एक राज्य में है जिसकी समस्या का अगर निस्तारण अभी नहीं किया गया तो भाजपा के लिए आने वाले चुनाव में विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा। परंतु उससे पहले जनता को अभिवादन भी आवश्यक है। हाँ, करते हैं इस पर विस्तार से बात, लेकिन पहले नमस्कार और स्वागत है आपका द पांडे शर्मा शो में, जहां होती है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक बकैती, वो भी यूपी बिहार के विशुद्ध चटकारों सहित मात्र 4 से 5 मिनट में। तो आरंभ करते बिना किसी लाग लपेट और नौटंकी के। अब जब बात आई ही है उस राज्य की तो उसका नाम है बंगाल। और आपको पता है कि इसका प्रभाव केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। बंगाल का प्रभाव बंगाल से भी बाहर है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए काशी में जितने पंडित पुजारी नहीं होंगे उससे ज्यादा तो बंगाली प्रवास करते हैं। अच्छा, तो जहां से हमारे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं उस जगह पे भी बंगालियों का मतलब एक तरह से गढ़ है। बिल्कुल। 2019 में जो 42 में से 18 सीटें लोकसभा में बंगाल में जीती थी भाजपा ने, वो ऐसे ही नहीं जीती थी। बंगाल का प्रभाव केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। असम, झारखंड, यहां तक कि त्रिपुरा में भी उनका प्रभाव व्याप्त है। केवल असम की बात बता रहा हूं, वहां पे 30% से भी अधिक का वोट शेयर है। वोट शेयर तो है पांडे जी, लेकिन ये चिंता का विषय है कि प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई हमको वैसा चेहरा केंद्र पे में नहीं दिख रहा है। अब प्रतिनिधित्व के भी 2 प्रकार होते हैं ना, एक तो सांस्कृतिक, दूसरा जमीनी। अब सांस्कृतिक तरीके से तो भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भिन्न भिन्न योगदान को जिस प्रकार से प्रकाश में लाया जाता है वहां पे तो पीएम मोदी को फुल मार्क्स देने चाहिए। परंतु जब बात जमीनी प्रतिनिधित्व की आती है वहां पे मात खा जाते हैं। जमीनी जुड़ाव कुछ अलग चीज होता ही है पांडे जी। वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि क्षेत्रवाद में उलझ कर कुछ वैसा होता है या नेशनलिज्म का फीलिंग नहीं होता है, इस कारण से ऐसा होता है। देखिए, आप कानपुर से हैं, कोई कानपुर का आदमी अगर कोई बड़ा कर रहा है या देश के लिए नाम रोशन कर रहा है तो एक कानपुरिया होने का वो अच्छा फील आता है ना। अवश्य आता है। जैसे हम बिहारी हैं, अगर कोई बिहार का नाम ऊपर कर रहा है, भले उससे पर्सनल गेन हमारा नहीं हो रहा हो, लेकिन एक अच्छा फील आता है, नाता जुड़ जाता है। वही ये जमीनी नेता जो होते हैं, जो जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं किसी पार्टी से, वो वही करते हैं। और बंगाल से केंद्र में बीजेपी के सरकार में हमको कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है जो तभी शायद 2021 के चुनाव में इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी थी। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या इसके लिए कोई उपाय है या नहीं। उपाय कैसे नहीं है पांडे जी? भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, देश में दबदबा है, यहाँ नेताओं का विदेश में दबदबा है, तो कैसे हर समस्या का समाधान होता है, चाहे कितना बड़ा भी समस्या क्यों ना हो। तो इसका भी समाधान है। दिलीप घोष का नाम सुने होंगे आप। बिल्कुल। राजू बिस्ता है, सबका अपना अपना प्रभाव है। लेकिन वही है ना कि जैसे आपके पास एक टीम है, अब आप कितने को बेंच पर बैठाते हैं या किसी अन्य चीजों में रखते हैं और कितने को प्लेइंग 11 में लाते हैं जरूरत के अनुसार, उससे आपका विनिंग ये जो है सो मतलब प्रोबेबिलिटी डिसाइड होता है। बिल्कुल सही। अब जब बात की ही है आपने विनिंग प्रोबेबिलिटी की, तो आपको ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे जो कि प्रभावी भी हो और जमीनी स्तर पे भी जुड़े हुए हो। अब भाई, जब आपने दिलीप घोष और राजू बिस्टा की बात की है तो और भी ऐसे विकल्प है जो भाजपा चुन सकती है। चाहे राणा घाट से जगन्नाथ सरकार हो गए, या हुगली से लॉकेट चटर्जी हो गई, या फिर बांकुरा से सुभाष सरकार हो गए। भाई, एक ढूंढिए, 1000 मिलेंगे। बस एक प्रयास करने भर की देर है। अरे, प्रयास से याद आया, बिप्ला कुमार देव को कैसे भूल गए पांडे जी आप? भाई, सही याद दिलाया तुमने। वो आदमी तो अकेले ही भाजपा की सभी समस्याओं का इलाज हो जाएगा। जो आदमी
25 साल तक व्याप्त कम्युनिस्ट शासन को त्रिपुरा से उखाड़ फेंक सकता है, जो आदमी त्रिपुरा को भाजपा का एक सशक्त गढ़ बना सकता है, वो बंगाली होते हुए क्या भाजपा की बंगाली समस्या को नहीं सुलझा सकता? अवश्य सुलझाएगा, बस एक बार भाजपा ट्राई तो करके देखे। जब आप ट्राई का बात कर रहे हैं पांडे जी, तो सच में अभी यही धरातल का सत्य है कि बिप्ला कुमार देव को ट्राई में लाना होगा भाजपा को। हाईकमान जो भी हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उनको लाना होगा, तभी एक जमीनी स्तर पर जुड़ाव बनेगा। और जो अभी हम बताएं वो अच्छा फील होता है, अपना नेता है एक जमीनी स्तर वाला, वो चीज जाके जो समस्या बंगाली समुदाय से एक मतलब निराशा टाइप का जो है बीजेपी और बंगाली समाज का, वो कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मतलब कि नफरत है बीजेपी से, या बीजेपी ऐसा नहीं है कि बंगाल के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन एक गैप हो गया है। गैप से याद आया, हमको ज्यादा राजनीतिक समझ नहीं है, परंतु हम भी सुने हैं कि 1947 से लेके अब तक 2019 को अगर छोड़ दे तो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में केंद्र सरकार में बंगाल का प्रतिनिधित्व तो अवश्य रहा है, लेकिन यहां पे नहीं है, वो बड़ी समस्या की बात है। देखिए पांडे जी, अभी बताएं, समस्या कोई भी हो, समाधान निदान उसका होता ही है। कितना बड़ा समस्या भी हो उसका निदान होता है, और बीजेपी ऐसी बड़ी पार्टी के लिए तो निदान अवश्य है। बिप्ला कुमार देव को अगर केंद्र कैबिनेट में ले आया जाए तो वहां तो जमीनी स्तर पर जुड़ेंगे ही लोग, लेकिन उसके साथ साथ बंगाल, त्रिपुरा, अन्य जगहों पर जहां पर उनका प्रभाव है, वहां पर भी भाजपा का गूंज एक तरह से गूंजना शुरू हो। बिल्कुल, जब गूंज की बात आई है ना, आपने ग्रास रूट कनेक्टिविटी पर भी प्रकाश डाला है, और ग्रास रूट कनेक्टिविटी जितनी मजबूत होगी पार्टी की, उतना ही वो जन जन में लोकप्रिय होंगे। जैसे कि बंगाल में अगर हम लोग अपना प्रतिनिधित्व तो बढ़ाते केंद्रीय कैबिनेट में बंगाली समुदाय का, तो वो अपनापन जोड़ेंगे, वो अपने पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, जैसे 2019 में हुआ था। 42 में से 18 सीटें जीतना, वो भी जब ममता बनर्जी की निरंकुशता सभी सीमाएं लांघ जाए, भैया कोई मजाक नहीं है। देखिए पांडे जी, प्रयास तो करना होगा भाजपा को, प्रयासरत तो रहना होगा। आप कितने बड़े पार्टी भी हैं, लेकिन आपको प्रयासरत रहना होगा। जहां आप संतुष्ट हुए कि आपकी मृत्यु हुई, संतुष्टा द्विजा नष्टा, ये कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में। तो अब भाजपा को इस दिशा में प्रयासरत होके कैसे बंगालियों का एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक चेहरा ढूंढना है, इसका काम करना होगा। क्योंकि एक चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है, जो कि काफी पॉलिटिकल है। देखिए, विपक्षी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो, उन लोग को अगर केंद्र में सरकार बनाना है तो 100-150 सीट चाहिए। बाकी तो भैया अपने सहयोगियों से जुगाड़ ही लेंगे। सहयोगियों से सारे जो बल्ब, फ्यूज बल्ब सब हैं, वो भी झालर की तरह लटक के आ जाएंगे सरकार बनाने। और वहीं अगर बीजेपी 272 से एक सीट भी नीचे गई तो भैया गई, बीजेपी इज आउट। सो इट्स ए टाइम है बीजेपी के लिए गहन मंथन का। अभी कर्नाटका में भी चुनाव हारी है, अभी काफी अन्य जगहों पे और चुनाव आने भी वाले हैं। 2024 के इलेक्शन के लिए भाजपा को एक सशक्त प्लान का आवश्यकता है, जिस पर उनको एग्जीक्यूशन करना होगा, अगर वो चाहते हैं कि हम केंद्र में बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार में आए। बिल्कुल, और यही कुंजी उनको बंगाल में मिलेगी। अगर बंगाल की समस्या का समाधान हुआ तो भाई जितना 2019 में नहीं मिला, उससे कहीं अधिक उनको मिलेगा। बस यहीं पे उनको एक सशक्त प्रयास की आवश्यकता है। और बाकी आपको हमारे विचार कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम।